हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीव स्टडी बाय पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करने का ट्रिक सीखने वाले हैं। एकदम हलवा बना दूंगा, एक बार आप देख लीजिए। आज के बाद आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में हमेशा के लिए बच जाएगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अभी हम लोग 9th और 10th के लिए देख रहे हैं, तो 90 डिग्री तक ही देखेंगे। 11 12th में तो और भी हम लोग देख लेते हैं, 80, 180, 360, 270 देखते हैं। फिर यार 9 10th के लिए बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो एंगल्स दिया 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 और 90 के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को एकदम इजीली इसको दिमाग में बैठाना है। कैसे बैठाएंगे देखिए, √0/4 यहाँ लिखना है, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। अगर ये दिमाग में आ गया तो आपको टेबल इजली आ जाएगा। √4/4। अब मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा का इससे निकल जाएगा, और साइन का मिल गया तो कॉस का मिल जाएगा, साइन कॉस का मिल गया तो टेन का मिल जाएगा, फिर पूरा मिल जाएगा। अब देखो 0/4 क्या होता है? 0। अंडर में 0 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 0। देखो √0/4, 0/4 क्या होता है बेटा? 0 होता है, और बाहर निकलेगा अंडर से 0 तो 0 ही रहेगा। √1/4, 1 बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2। तो देखो साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1 बाहर निकला तो 1, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। बेटा ये क्या है? √2/4, √2/4, तो 2 1 जा, 2 2 जा, क्या बचा? 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों, 1 बाहर निकलेगा तो 1 ही आता है, √1 है तो बाहर निकलेगा 1 ही आता है। 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं। तो 2 बाहर निकलेगा क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? 1 तो बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर नहीं निकलेगा, क्या आएगा? √2, 1/√2। तो 1/√2। साइन 45 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/√2। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/√2। ऐसे ही हम लोग 60 डिग्री का देखेंगे। तो अब क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों? √3/4। तो रो देखो 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या? परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। तो 3 बाहर नहीं निकलेगा, मतलब √3 रहेगा, और 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? √3/2, √3/2। अब यहां देखो बेटा, लास्ट वाला क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वाला क्या दिया है? √4/4। तो कुचुम कुचुम हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अंडर में 1 है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 1 ही। तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। तो ऐसे हम लोग को मिल जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कैसे मिला पता चला? √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4 से हमको क्या मिल जाएगा? साइन की वैल्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका क्या करने का? स्वाइप करने का। स्वाइप करने का मतलब क्या है? कैसे? इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो साइन 90 होता है ना, वो कॉस 0 होता है। साइन 90 क्या है? 1। देखो ये वैल्यू इधर, तो ये वैल्यू इधर, ऐसे स्वाइप करने का। देखो कैसे? जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 होता है, मतलब कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। जो साइन 0 होता है वो कॉस 90 होता है, कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? अब देखो फिर अभी 60 और 30 ऐसे स्वाइप करने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है, √3/2। जो साइन 30 होता है कॉस 60 होता है, 1/2। और दोनों का 45 क्या होता है? सेम। तो 45 क्या हो जाएगा? 1/√2। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताया था, रेशियो फॉर्मूला और रिलेशन फॉर्मूला, तो वहां पे एक फॉर्मूला आपको बताया गया था मेरे प्यारे बच्चों। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर दो चीज आपको आना चाहिए। अगर आप 9th में पहली वाली पैर पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे 0/1 क्या होगा और 1/0 क्या होगा। 0/1 0 ही होता है, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी जिसको बोलते हैं, क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो मेरे प्यारे बच्चों,
ये आपको पता होना चाहिए कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ देखिए, साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan। तो tan 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 और cos 0, साइन 0 अपॉन cos 0, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। 0/1 क्या हो जाता है, 0। यहाँ पर 1/2, देखो साइन 30 क्या होता है, 1/2, और cos 30 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, √3/2। तो 2 कुचुम कुचुम हो जाएगा, 2 कुचुम कुचुम हो जाएगा। अगर किसी बच्चों को अगर नहीं समझ रहा है कैसे कुचुम कुचुम, ये देखो 1/2 है, अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। इनटू में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब बेटा पलटी मार जाता है, 2/√3 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गया, ऊपर गया था 1 और नीचे बचा √3। तो मेरे प्यारे बच्चों tan 30 हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा, 1/√3। 45 दोनों का सेम है, तो कुचुम कुचुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुचुम कुचुम। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2। तो कुचुम कुचुम हो गया, सेम सेम क्या आएगा, 1। इसलिए tan 45 क्या होता है, 1। अब मेरे प्यारे बच्चों 60, तो साइन 60 क्या है, √3/2, और cos 60 क्या है, 1/2। तो देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, √3/1। 1 लिखते हैं क्या, नहीं। तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, √3। अभी मैं आपको बताया था कि 0/1 क्या होता है, 1/0 क्या होता है। सारे बच्चे दिमाग में बैठा लो, मैथ में बहुत बार आता है। तो 0/1 क्या होगा और 1/0 क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 0/1 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो देखो यहाँ पे 1/0 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसे ही बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब जिसका डिफिनेशन नहीं है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही साइन का आप लोग स्वाइप कर दिए थे, वैसे ही कॉस का हम लोग tan का स्वाइप करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉट। जो tan 90 होता है ना, वो कॉट 0 होता है, और जो tan 0 होता है ना, कॉट 90 होता है। जो tan 60 होता है ना, वो कॉट 30 होता है, और जो tan 30 है वो कॉट 60 होता है। 45 दोनों का सेम होता है, 45 दोनों क्या होता है, सेम होता है। यहां तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां तक समझ में आया फिर आप लोग फाड़ देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर रिलेशन फॉर्मूला पढ़े हैं तो वहां पर एक चीज पढ़े होंगे कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। cos जो होता है sec का रेसिप्रोकल होता है, जो sec होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर 1/cos कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, sec मिल जाएगा। तो cos की जो भी वैल्यू है ना बेटा, उसको 1/, में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे, 1/। में। देखिए sec 0 क्या हुआ, cos 0 का 1/, में लिखिए। तो 1/cos 0 कितना है, 1। तो 1/1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मतलब उसको उल्टा करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, 2/√3। 2 देखो √3/2 है, तो 2/√3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1। अपॉन में 1 लिखते हैं क्या, नहीं, मतलब √2। ये क्या हो जाएगा, 2/1। अपॉन में 2 लिखते हैं क्या, नहीं, क्या हो जाएगा, 2। अब बेटा यहाँ देखो 1/, में जो भी रहेगा 1/, में कर रहा है, तभी तो रेसिप्रोकल हो रहा है। तो 1/0 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब मेरे प्यारे बच्चों, साइन का उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा, कोसेक। देखो ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा इक्वल्स 1/, क्या होता है, sin थीटा। इसका उल्टा कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप उल्टा कर रहे हो, उल्टा मतलब क्या, रेसिप्रोकल। 1/sin 0 क्या होता है, 0। 1/0 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइंड। अभी आपको जो बताया, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2/1, तो अपॉन 1 लिखते हैं क्या, नहीं। 1/√2 का उल्टा √2/1 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। इसका उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या होता है, 1। तो ऐसे ही आपको अपने दिमाग में टेबल को बैठा लेना है, रट्टा नहीं मारना है। 1-2 बार ऐसे आप देख के लिखेंगे तो 101% आपको ये टेबल आपके दिमाग में याद हो जाएगा। और फिर भी कोई भी क्वेश्चन जब इससे करेंगे, जब इस कोई भी किसी भी क्वेश्चन में यूज होगा, तो आप 101% आप आंसर लिख लेंगे, अच्छे सॉल्व कर पाएंगे बिना टेबल देखे। देखो एक चीज याद रखना है, साइन और कॉस का 45 सेम होता है, tan और कॉट का 45 सेम होता है, सेक और कोसेक का 45 सेम होता है। साइन और कॉस का क्या होता है, 45 1/√2 1/√2 ना।
tan और cot का क्या होता है 45 1, sec और cosec क्या होता है √2। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को भेजो, क्योंकि हर एक बच्चे का हेल्प होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हर एक बच्चे को आ जाना चाहिए।